मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। जिह्वे वसुवामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुजमेव सारं, दुःखावसाने तुजमेव गेयम्। देहावसाने तुजमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशो, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे वसुवामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द जय जय गोपाल, जय जय गोविन्द जय गोपाल, जय 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 गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविन्द, जय जय राधा न हरि गोविन्द, जय जय गोविन्द, जय जय गोपाल, जय जय गोविन्द, जय जय गोपाल, जय जय मन हरि गोविंद, जय जय। बोल श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि मैं आपको ध्रुव चरित्र का श्रवण कराता हूँ, ध्यानस्थ होकर आप उसका श्रवण करें कि उत्तानपाद राजा की दो पत्नियाँ थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद राजा सुरुचि के प्रति विशेष अनुरक्ति रखते थे। सुरुचि का पुत्र उत्तम था और सुनीति का पुत्र ध्रुव था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि का पुत्र राजा की गोद में था। ध्रुव दूसरी जगह खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भी पिता की स्मृति आई और राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि जो सौतेली माँ है वह उन्हें मना कर देती है और कहती है कि हे पुत्र, यदि तुम राजा की गोद में बैठना ही चाहते हो तो तुम मेरी कोख से पहले उत्पन्न होने के लिए भगवान हरि का भजन करो, स्मरण करो, और उनकी जब कृपा होगी तुम मेरे पुत्र बनोगे तो तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जब माँ ने सुरुचि ने ध्रुव को उनकी गोद में बैठने से मना कर दिया, ध्रुव जी का मन दुखी हो गया और रुदन करते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे हैं। माँ से संपूर्ण वृत्तांत उन्हें बताया है कि दूसरी माँ ने मुझे इस प्रकार से कहा है, नाम जिस प्रकार से रखे गए उसी प्रकार से गुणों के भी हमें भागवत जी में दर्शन होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुचि जो है सभी को प्रिय होती है, नीति सबको प्रिय नहीं होती है। थोड़ा बहुत जो है दोनों में भेद उत्पन्न हो जाता है। वही स्थिति यहाँ उत्तानपाद राजा के साथ भी है। लेकिन सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया है कि दूसरी माँ ने जो तुम्हें हरि भजन के लिए कहा है, भगवान की तपस्या करने के लिए कहा है, तो भगवान का तप ही उच्च स्थान पर व्यक्ति को पहुँचाता है। माँ के कहने से तुम इतने दुखी मत हो। लेकिन ध्रुव जी दुखी होकर के मन ही मन विचार कर लेते हैं कि मैं तो तपस्या करने के लिए घर का परित्याग करूँगा और जंगल की ओर प्रस्थान करूँगा। जंगल में जाकर के भगवान का वन में बैठकर तप करूँगा। माँ से वो आशीर्वाद चाहते हैं। माँ भी ना चाहते हुए अपने पुत्र को वन गमन के लिए आज्ञा प्रदान कर देती है। संपूर्ण नगर में जब यह बात पहुंचती है, सभी राजा को अनुचित समझते हैं कि उनका जो निर्णय है, उन्होंने जो किया है वह उचित नहीं है। बच्चों के प्रति भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी अपने घर से निकल जाते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते रास्ते में नारद जी के दर्शन होते हैं। नारद मुनि बड़े प्रेम से ध्रुव के पास पहुंचकर उन्हें समझाते हैं कि हे बालक, अभी तो तुम्हारी जो आयु है वह खेलने की, खाने की है, और तुम्हारी माँ ने, दूसरी माँ ने जो कुछ भी कहा है वह तुम्हारे हित के लिए ही है। तपस्या करना, भगवान का नाम स्मरण करना सभी को लाभप्रद होता है। फिर भी तुम्हारी अभी उम्र जो है तपस्या की नहीं है। तुम घर में लौट जाओ और जब समय आएगा तुम भगवान की भक्ति करना। इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया है। लेकिन ध्रुव जी कहने लग जाते हैं कि मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है और मैंने माँ की आज्ञा भी ले ली है, और जब माँ की आज्ञा मेरे साथ है तो मुझे जंगल में भी कोई भय नहीं है। मैं निर्भय रह कर के भगवान की तपस्या करूँगा। नारद जी के मन में भाव आ गया और समझ गए किसने जो संकल्प किया है वह पूर्ण करने के लिए तैयार है, निश्चिंत है, निर्भय है। मन के भावों को समझ करके नारद जी ने भी उन्हें कहा है कि तुम मथुरापुरी में जाओ, मधुवन में जाकर के, वृंदावन में पहुंचकर मधुवन में जाकर भगवान की भक्ति करो। प्राणायाम आदि की विधियों का निर्देश किया है। नारद जी वहाँ से गुणानुवाद करते चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि ध्रुव जी ने रेचक, पूरक, कुंभक आदि प्राणायामों को किया है। सुखासन पर बैठ गए हैं, पद्मासन पर बैठ गए हैं, प्रभु का नाम स्मरण किया है। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित परमात्मा के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, स्मरण किया है, मन में बैठा लिया है और शांत भाव से भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यहाँ उत्तानपाद राजा पश्चाताप कर रहे हैं।
चिंतित हैं, उसी समय नारद जी उनके पास पहुँचते हैं। नारद जी समझाते हैं कि हे राजन, आपका मुख जो है इतना म्लान क्यों है, चिंतित क्यों हैं? आपके द्वारा धर्म, अर्थ, काम इन कर्तव्यों में कोई न्यूनता तो नहीं हो गई? सुनकर के उत्तानपाद राजा कहने लग जाते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा आचरण हुआ कि मेरा ही पुत्र दुखी होकर राजपाट का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान किया, और अभी उसकी उम्र तो केवल 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की आयु में पिता के पास से कोई बालक जाए तो उसे कितनी पीड़ा होगी, आदि जो है अपना कष्ट नारद जी को व्यक्त किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, नारद जी ने विविध प्रकार से उत्तानपाद राजा को सांत्वना प्रदान की है कि ध्रुव इस समय तपस्या करने के लिए ध्यानस्थ हो चुके हैं, आपके द्वारा उन्हें वापस लाना विघ्न कारक होगा, उन्हें तप करने दीजिए। नारद जी की बात राजा ने श्रवण कर ली। ध्रुव जी ने प्रथम महीने में 3 दिन पर बेर खा करके, पैथा आदि खा करके अपनी तपस्या की है। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन में सूखे तिनके पत्ते खा करके तप पूर्ण किया है। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन पर पानी पी करके अपना तप किया है। चौथे महीने पे प्रारंभ होते ही 12 दिन में केवल पवन का पान करके प्रभु की जो है तपस्या करते हैं। तपस्या में जो नारद जी ने मंत्र दिया था वही स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करते करते समय व्यतीत करते हैं। आगे विचार कर लेते हैं कि इतना मैं ध्यान में मग्न हो जाऊं, श्वासों को जीत करके एक पैर पर खड़े होकर के नारायण का जो है स्मरण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार से कठोर तप प्रारंभ हुआ है, चारों तरफ श्वास लेने में जीवों को अवरुद्धता उत्पन्न हुई। सभी जीव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि आप प्रभु की प्रार्थना करें, हरि से निवेदन करें, ब्रह्मा जी से निवेदन करें
उनकी प्रार्थना करें कि वो जो है छोटे से बालक पर जल्दी प्रसन्न हो जाएं। पीताम्बरधारी परमात्मा का स्मरण करें। सभी देवता जो है मिलकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा विचार करते हैं कि तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्यो बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शो। परमात्मा जो है अपने स्वरूप को ध्रुव जी के हृदय से जब हटा देते हैं, ध्रुव जी विचलित हो जाते हैं। कभी तो मैं जिसका स्मरण कर रहा था मेरे अंदर थे, एकाएक यहाँ से अदृश्य हो गए। आँखें खोली हैं और आँखें खोल करके जब देखा है तो परमात्मा सामने उपस्थित हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमात्मा के दर्शन करके ध्रुव जी आत्मविभोर हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन किया है, संतों का कहना है कि भाई ध्रुव जी तपस्या के कारण इतने दुर्बल हो गए थे कि बोलने में भी असमर्थ थे। तब नारायण ने अपना जो शंख है ध्रुव के मस्तक में स्पर्श किया है और उन्हें जो है बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है कि एकस्त्वमेवं भगवन्निदमात्मशक्त्या। हे प्रभु, आप एक ही हैं, समय समय पर विविध रूपों में दिखाई देते हैं। जो जिस रूप का स्मरण करता है उसी रूप से आप सभी की इच्छाओं को, कामनाओं को, भावनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोकों में परमात्मा की ध्रुव ने स्तुति की है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के परमात्मा विविध प्रकार के उन्हें जो है वर प्रदान कर देते हैं कि आपकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आपको मेरा स्थान तो मिलेगा, लेकिन ऐसा पद मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरों के लिए ही वह एक जो है श्रेयस्कर होगा। और परमात्मा को ध्रुव पद प्रदान कर दिया, जो आज भी सत्कर्मों के समय नए जो दंपति होते हैं उन्हें जो है ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। परमात्मा की कृपा हुई, ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ध्रुव भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन राजा के पुत्र से मित्रता होने के कारण विषय भोगों में आसक्त हो गए। मन में विषय कामनाएं उत्पन्न हो गईं और राजसी ठाठ बाट की भावना लेकर के ही ध्रुव जी ने उस ब्राह्मण के शरीर का परित्याग किया। इसलिए उनका जो जन्म है राजकुल में हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वही जो उनका ब्राह्मण के समय जो उनका जप था, तप था, संयम, नियम आदि जो थे, उन्हीं का प्रभाव रहा और उन्हीं के प्रभाव से ध्रुव जी ने तप के माध्यम से प्रभु पद को, ध्रुव पद को प्राप्त किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, राजन, ध्रुव जी ने प्रजापति सुषमार की सुता भ्रमी से विवाह किया है। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री इला से उत्कल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन उत्तम का विवाह नहीं हुआ है। एक समय की बात है कि उत्तम शिकार करने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं और वहां पर यक्षों के साथ उनका युद्ध हो जाता है। युद्ध में उत्तम मारे जाते हैं। समाचार पाने पर सुरुचि को ये ज्ञात होता है कि वन में
दावा नल हुआ, दावाग्नि लग गई और वो जल करके भस्म हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं कि इस कारण की जो है खोज करनी चाहिए, और खोज करने के लिए युद्ध करने की भावना से कुबेर जी की अलकापुरी में अपना रथ ले जा कर के चढ़ाई करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, शंख का नाद कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, ध्रुव जी यक्षों का विनाश करते हैं। जब इस प्रकार से विनाश लीला होती है, नारायणास्त्र का प्रयोग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। स्वयंभू मनु स्वयं आकर के ध्रुव जी को समझाते हैं कि मेरा पौत्र है और इसके द्वारा जो ये अनर्थ हो रहा है, इसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। और वो समझाने लग जाते हैं कि हे पौत्र, तुम बिना किसी कारण के इन उपदेवों को नष्ट मत करो, इन्हें मत मारो। आपने जो संकल्प लिया है युद्ध करने का, उसका परित्याग करो। यह संसार जो है प्रभु के द्वारा चलता है, और प्रभु ही जन्मदाता है, और प्रभु ही संहार करता है। आप जो है दूसरे जीवों को मार करके अपने ऊपर मिथ्या कलंक क्यों लगाते? आपकी जो भक्ति है वह उत्तम भक्ति है, और उसको जो है ये आपका कार्य कलंकित करेगा। इस प्रकार से समझाते हैं कि ये यक्ष भी आपके भाई हैं, और इन्हें मार कर तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। सुन करके ध्रुव जी रुक जाते हैं। कुबेर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तब ध्रुव जी को पछतावा भी होता है, पश्चाताप करते हैं। स्वयंभू मनु वहाँ से चले जाते हैं। ध्रुव जी भी निश्चय कर लेते हैं कि मेरा जो उद्देश्य था प्राप्त हो चुका है, और मैं भी भगवत धाम को प्रयाण करूँगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन वो अपने पुत्र, स्त्री, द्रव्यादि सभी का परित्याग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें संसार की नाशवान हैं, एक न एक दिन नष्ट होना है। विचार आते ही बद्री वन की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अलकनंदा में स्नान करके कंद मूल फल का भक्षण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, मृत्यु के ऊपर पैर रख करके भगवत धाम को विमान के द्वारा प्रस्थान करते हैं। बोलो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से यह ध्रुव चरित्र जो भी श्रवण करता है उसकी भक्ति दृढ़ होती है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ विदुर जी ने मैत्रेय जी से फिर से प्रश्न किए हैं कि आप जो है प्रचेता आदि का वर्णन करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रचेताओं का वर्णन किया है। मैत्रेय जी ने विदुर को समझाया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। किसी परंपरा में बेन राजा का जन्म हुआ है। बेन राजा के आतंक से सभी दुखी होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ऋषि मुनि उन्हें जो है भस्म होने का श्राप दे देते हैं। राजा के बिना प्रजा दुखी हो जाती है। तब वही संत लोग उनके शरीर का मंथन करते हैं
और उससे जो आदमी निकलता है उसे कहते हैं निशीतो निशीतो, बैठ जाओ बैठ जाओ, और वही निषाद संज्ञा से जाना जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्राह्मणों ने फिर से बैन के हाथों का मंथन किया है, उससे एक जीव की उत्पत्ति हुई जो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। पृथु नाम से हरिचंद महारानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और बैन की दाहिनी भुजा से पृथु और बाईं भुजा से लक्ष्मी अर्ची की उत्पत्ति हुई है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पृथु राजा ने पृथ्वी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण किया है। धरा से सभी चीज़ें उन्होंने दोहन की हैं, प्राप्त की हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। यज्ञ के प्रभाव से पृथु राजा को भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान के दर्शन करके, यज्ञ नारायण के दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न हुए हैं। यज्ञ नारायण ने पृथु से कहा है कि हे राजन, कि यदि पृथ्वी में कोई कमी हो तो आप अपने शासन के द्वारा इस पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सभी वस्तुएं जो है आप प्राप्त करें। राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया है। प्रजा को उपदेश देते हुए राजा ने समझाया है कि हे देशवासियों, आप सभी जो है इस पृथ्वी का सम्यक रीति से वर्धन करें। अभी चल रहे हैं शास्त्रों में कि भाई जो है पेड़ लगाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। तो शासन तंत्र व्यवस्था ऐसी है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने के लिए पहले हजारों पेड़ काटे जाते हैं और बाद में 100 पेड़ लगा दिए जाते, क्योंकि जगह नहीं बचती वहाँ पर। जहाँ के पेड़ गए, जहाँ निर्माण कार्य हुआ, वहाँ पर जगह ही नहीं है। इसलिए छोटी सी जगह में संख्यात्मक पूर्ति के लिए वृक्षों का निर्माण कर दिया जाता है। और धीरे धीरे पूरे विश्व में यह महसूस होने लगा कि भाई पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, उसका कारण है वृक्षों का काटना। संख्या की वृद्धि, पृथ्वी तो उतनी ही है, संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी रहने की व्यवस्था उतनी अधिक करनी पड़ेगी। और उस रहने की व्यवस्था के लिए पृथ्वी का विविध प्रकार से दोहन किया जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, सुनका हे राजन, रचयिताओं का वर्णन किया है। रुद्रगीत के माध्यम से भगवान विष्णु की स्तुति की है कि नमः पंकजनाभायो भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मनि वासुदेवाय शान्तायो कूटस्थाय सरोजिसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्त्यायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मनि। हे प्रभु, आपके चरणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आप ही जगत के ईश्वर हैं। आपका जो आकार है शांत रूप है। परमात्मा की स्तुति करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं। शयन भी है तो सर्प के ऊपर आपका शयन है। आपके अनेक अवतार हुए हैं। समय समय पर आपने संपूर्ण भूमंडल की रक्षा के लिए विविध अवतारों को धारण किया है। सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश, ये सभी आपके निर्देश से संचालित होते हैं। आप प्राणों के आधार हैं। आपके द्वारा ही संपूर्ण जीव जो है जीवित रहते हैं। आपका ही अंश प्रत्येक जीव के अंदर निहित है। आप ही संपूर्ण संसार का संचालन, पालन, पोषण करते हैं।
इस प्रकार से बारंबार जो है स्तुति की है, प्रार्थना की है। रुद्रगीत के माध्यम से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यह संसार जो चक्र है अपने आप में बड़ा विलक्षण है, भगवान की लीला भी बड़ी विलक्षण है। और एक आख्यान सुनाते हैं। पुरंजन नाम के राजा हैं और शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं कि हिमालय के दक्षिण में जब पहुँचे हैं तो देखने लग जाते हैं कि वहाँ पर एक नगरी है। उस नगरी में एक स्त्री का दर्शन करते हैं, मोह जागृत हो जाता है, बातचीत होती है और पुरंजनी की अभिमति पाकर के वो उसी नगरी में रहने लग जाते हैं। नगरी में इतने मग्न हो जाते हैं, कितना समय बीतता है उनको कुछ भी ध्यान नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि दोनों जो है कालांतर में समय व्यतीत होता है और उस पुरंजन की नगरी पर आक्रमण होता है। चंडवेग के द्वारा जब आक्रमण होता है, गंधर्वों के द्वारा, राजा जो है जरा के कारण, वृद्धावस्था के कारण, क्षीण शरीर हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है और बाद में एक कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करता है। काल कन्या जरा के रूप में ग्रहण करता है और उसका विवाह जो है एक राजा के साथ होता है। समय व्यतीत होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते करते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो यही कन्या सतीत्व धारण करने के लिए उसके साथ जब मृत्यु को प्राप्त करने को उद्यत होती है तो उनका जो मित्र है वह उनके पास आता है और मित्र जो है समझाता है कि आपका जो यह जन्म है स्त्री रूप में है, इसके पहले आप पुरुष रूप में थे और परमात्मा की ये संपूर्ण लीला है। ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है। यह संसार तो मोह के कारण जो है चलता रहता है। व्यास जी नारद जी को भी समझाते हैं कि यह जीव ही एक पुरंजन स्वरूप में है और बुद्धि जो है पुरंजनी है और इन दोनों का खेल जो है चलता रहता है। 9 द्वारों वाली जो नगरी का वर्णन किया है, हमारे शरीर में भी 9 प्रकार के द्वार हैं। 5 जो सांप रक्षा कर रहे हैं, 5 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनमें कुछ ज्ञानेंद्रिय हैं, कुछ कर्मेंद्रिय हैं और हंस जो है वही प्रभु हैं। मन जो है आपका सारथी है, साथी है, मित्र है। नासिका, कर्ण, आँखें, मुँह, उपस्थ, गुदा, ये सब 9 प्रकार के शरीर में द्वार हैं। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पांचाल देश है। और इसी मोह माया में फंस कर के जीव जो है जन्म जन्मांतर तक भ्रमण करता रहता है। कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। और स्वप्नवत यह आपका जो शरीर है वही मृग तृष्णा में भ्रमण करता रहता है। काल जो है वही आक्रमण करता है, जो चंडवेग के रूप में गंधर्व बन करके आता है। जरा ही वृद्धावस्था है, जो काल की बेटी बन करके आती है। और राज का भय ही मृत्यु है, जो अंत में जीव को उठा करके ले जाती है।
ठंडा बुखार गर्म ज्वर है, इसे ही प्रज्वर कहा है। जीव जो है भाग्य के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गोविंद की कृपा होती है, गोविंद के चरणों के प्रति अनुरक्ति होती है, वही जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते, हे राजन, इस प्रकार से पुरंजन का उपाख्यान मानव जीवन के लिए एक दर्शन है, शिक्षा प्रदान करता है कि आपका जो जीवन है वही जो है जो भटकाव का कारण बनता है, सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन यदि आपके साथ भक्ति है तो भक्ति आपको मुक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। सुखदेव जी महाराज आगे प्रचेताओं को नारद आदि का दर्शन कराते हैं, राजा प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराते हैं। प्रियव्रत राजा भगवान के परम भक्त थे। स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र प्रियव्रत हैं, जो ज्ञानी हैं, गृहस्थी हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी निष्काम भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन को एक बंधन मानते हैं और उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि हे राजन, राजा प्रियव्रत ने जैसे प्रभु चरण की भक्ति प्राप्त की, वही कथा मैं आपको भी श्रवण कराता हूँ। क्योंकि महाज्ञानी राजा ने, प्रियव्रत ने नारद जी से विरक्ति की शिक्षा प्राप्त की है और उन्हीं से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक समय नारद जी ने प्रियव्रत को समझाया है कि इस जीवन में सभी की जरूरत है और विश्व कल्याण के लिए, राजा का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए प्राणी को अपने गुणों से, कर्मों से बंधना पड़ता है, पराधीन होकर के कर्म करना पड़ता है। और सभी फल तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जन्म हो या मृत्यु हो, डर हो या निर्भयता हो, सभी जो है कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो आप जो विषय वासना से इतना डर रहे हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जो है गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके भी अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा प्रियव्रत ने स्वीकार कर ली है और महाराज मनु भी प्रसन्न होकर सोचने लग जाते हैं कि चलो मेरा भी मनोरथ पूर्ण हुआ है। ब्रह्मा जी तो ज्ञान दे करके चले गए और प्रियव्रत ने राजपाट संभालते संभालते प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री के साथ जो है विवाह किया है। उनकी पुत्री बरहिष्मती बहुत ही विनम्र, सुंदर, विदुषी थी। प्रियव्रत राजा ने विवाह करके धार्मिक गुणों से युक्त 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। ये सभी महान त्यागी हुए हैं, ये 7 द्वीपों के अधिपति बने हैं और प्रियव्रत की दूसरी स्त्री से उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 जो है पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो अपने अपने समय पर मनु के पद को प्राप्त किया है। प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती शुक्राचार्य के द्वारा शुक्राचार्य के साथ विवाही गई है। उनके गर्भ से देवयानी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन रात्रि के समय
अंधकार न हो ऐसा सोच करके रथारूढ़ होकर के राजा अपने रथ को लेकर चलते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा कि सूर्य का अस्त ही न हो तो रात्रि होगी ही नहीं। इस प्रकार रथ के पहिए जब चलते हैं तो समुद्र 7 द्वीपों में बट जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें समझाया है। प्रियव्रत राजा वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रियव्रत राजा बहुत ही कर्मनिष्ठ थे, कर्म करने में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके रथ के पहियों के कारण 7 सिंधुओं का निर्माण हुआ है। अंत में राजा ने अपने पुत्रों को राज्य प्रदान कर दिया है, निवृत्ति मार्ग को धारण कर लिया, विषयों का परित्याग किया और वैराग्य धारण करके इस सप्तद्वीपमयी वसुंधरा को तृणवत मान करके एक ही क्षण में इसका परित्याग किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि महाराज, एक समय जब यही राजा अपनी रानी को लेकर के वन में जा रहे थे, तभी आंग्रेद्र इस जम्बूद्वीप के अधिपति बनकर के प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान कर रहे थे। वो भी कुछ समय पर राज्यपाट को छोड़ करके प्रभु की शरण में प्रस्थान करते हैं। आंग्रेद्र के जाने के बाद नाभि जो है राजपाट संभालते हैं। नाभि के ही ऋषभ देव उत्पन्न हुए हैं, जिनसे अपना यह जैन धर्म प्रादुर्भूत हुआ है। उनके जो परमात्मा का जो है अवतार है वह ऋषभ देव के रूप में है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, महाराज नाभि ने जगन्नाथ की पूजन की है और उनकी कृपा से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है। ऋषभ देव को राज सिंहासन देकर के नाभि जब चले जाते हैं, ऋषभदेव जो है गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का अध्ययन करते हैं, धर्मनिष्ठ हैं। एक समय इंद्र ने 12 वर्षों तक जब वर्षा नहीं की तो ऋषभदेव जी ने इंद्र का भी अभिमान चूर्ण किया है और तपस्या के बल पर इस पृथ्वी पर सस्यशालिनी पृथ्वी को बनाया है। इनके 9 पुत्र हुए हैं, भरत उसमें श्रेष्ठ हैं। और ऐसा समय आया कि ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान प्रदान करते करते उनसे कहने लग जाते हैं कि हे आत्मजो, विषय वासनाएं हमेशा कष्ट देती हैं और प्रभु का स्मरण ही आनंद प्रदान करता है। इसलिए हमारे संत मुनि हमेशा प्रभु का स्मरण करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि राखे राम, ताहि विधि
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ज्ञान प्रदान किया है कि दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता है। हीरे के समान भक्ति को छोड़ करके संसार की कांच के समान सुविधाओं में लगा रह जाता है। बार बार जो है प्रभु का स्मरण करते हुए अपने पुत्रों को उपदेश दिया है कि कामी व्यक्ति मुक्ति का उपाय नहीं कर पाता है। इसलिए ऋषभदेव जी कहते हैं कि भगवान की लीला परम गोपनीय है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह उसे समझ नहीं पाते हैं, और जो भक्ति करते हैं कभी कभी उनको वो पागल के समान दिखाई देते हैं। ज्ञान प्रदान करके ऋषभदेव जी परमात्मा चिंतन में मग्न हो जाते हैं। राजपाट भरत जी को प्रदान कर देते हैं और ज्ञान के कारण भरत जी परमहंस वृत्ति को धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लग जाते हैं। कभी मिट्टी पर ही, पृथ्वी पर ही लेटे हुए दिखते हैं। किसी प्रकार की जो है कोई चिंता नहीं है। जैसे ऋषभदेव जी ने बताया था उसी अजर वृत्ति को धारण करके यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ जो है शयन कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है हंस वृत्ति को धारण करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऋषभदेव जी अपने शरीर का परित्याग करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। भरत जी राज सिंहासन पाकर के भी मुक्त रहना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं ऋषभदेव के पुत्र भरत जो है संसार को एक जंजाल मानते हैं और प्रभु के चरणों को नमन करके प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे जो है भक्ति की प्राप्ति हो। मैं सबसे बड़ा हूँ। परिवार के जन चाहते हैं कि ये परिवार बसाएं, संसार में रहें, प्रजा का पालन करें, लेकिन वो तो मुक्त रहना चाहते हैं। फिर भी भरत जी ने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। मंगल हवन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के उपासना की है। अग्निहोत्र करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। चातुर्मास्य व्रत धारण करते थे। चंद्र याग, पशु याग आदि जो है विधि पूर्वक पूर्ण करते थे। देवों की आराधना में मग्न रहते थे। हरि का ही अंश मानकर यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करते थे। अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं। इस प्रकार से बारंबार भगवान का स्मरण करते करते तप करने के लिए भरत जी गंडकी नदी के पास पहुंच जाते हैं और नदी के किनारे बैठकर तपस्या करते हैं। उसी समय वहाँ एक घटना घटित होती है। उस गंडकी नदी में पानी पीने के लिए एक हिरणी पहुँचती है। एकाएक जो है सिंह की गर्जना होती है। हिरणी उसी जल में, नदी में कूद जाती है। गर्व था, गर्व का परित्याग हुआ है। हिरणी का बच्चा पानी में तैरने लग जाता। भरत जी तप करते करते जब देखते हैं कि एक जीव की हिंसा हो जाएगी, इसको बचाने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं जो है इस नदी में प्रवेश करके उस बच्चे को, शावक को लेकर के अपने पास आ जाते हैं। उसका लालन पालन करने लग जाते हैं।
और उसमें इतना जो है समय व्यतीत हो जाता है कि उनकी जो तपस्या थी वह धीरे धीरे कम हो गई और अंत में उसी हिरण शावक का चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। भरत जी का जन्म मृगया शक्ति के कारण मृग योनि में हुआ है, लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृति है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस जन्म में भी मैं भगवान का स्मरण करते करते ही इस शरीर का परित्याग करूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि समय व्यतीत हुआ है। भरत जी ने ये देखा कि ये बच्चा भी अपने साथियों के साथ मिल गया और उन्होंने जो है उस शरीर का भी परित्याग किया है और एक ब्राह्मण कुल में भरत जी का तीसरा जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि पुनः गृहस्थाश्रम के लिए घर वालों ने जो है उन्हें तैयार करना चाहा, लेकिन उनके मन में तो विरक्ति थी, त्याग के कारण वो कुछ भी करना नहीं चाहते थे। और जब निष्कर्म भाव से वहाँ पर रहने लगे, निष्क्रिय होकर रहने लगे, घर वालों ने कहा कि भाई जो है ये पढ़ता लिखता भी नहीं है, यह घर का कुछ काम भी नहीं करता है, और धीरे धीरे सभी लोग उसके प्रति अनास्था का आदर, अनास्था का भाव जो है रखने लग जाते हैं। भरत जी इस प्रकार से परिवार के आचरण को देख कर के दुखी नहीं हुए, बल्कि ईश्वर की कृपा मान ली और प्रभु का स्मरण करते करते वो वहाँ से अपने घर से बाहर निकल गए। नहीं, संत लोग श्रवण कराते कि भाई एक समय उनको जो है जमीन की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए खेत में भेज दिया और कहा कि भाई जो है चिड़ियाँ यदि जो है चुगने के लिए आएँ तो उन्हें आप जो है उड़ाना। लेकिन भरत जी कहते हैं कि भाई जो ये जीव भी प्रभु के हैं, ये अन्न भी प्रभु का है, और प्रभु की वस्तु यदि प्रभु के जीव खा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। वो अंदर ही अंदर जो है प्रसन्न चित्त होते हैं और उन चिड़ियों को भी उड़ाते नहीं। वो खाती हैं दाना और ये खुश होते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक समय वे जंगल में जा रहे थे। भद्रकाली की प्रसन्नता के लिए लोगों को एक जीव की ज़रूरत थी। पुत्र की कामना के लिए भरत जी को देखा, पृष्ठ पुष्ट शरीर। उनसे कहा कि आप जो है मंदिर में चलें, कुछ बताया नहीं। वहाँ लेकर के गए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिली, पहनने के लिए मिला। भरत जी मनोमन जो है प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन कोल भील इतने खुश हैं कि भाई चलो आज जो है काली को बहुत अच्छी बलि हम जो है अर्पण करेंगे और हमारी जो कामना है वह पूर्ण होगी। सजा धजा करके देवी के सामने जब भरत जी को उपस्थित किया है, जड़ भरत का रूप। भरत जी जब वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते, कोई भय नहीं है, निश्चिंत होकर के खड़े होते हैं। कोल भील खड्ग लेकर के खड़े हैं, प्रहार करने के लिए उद्यत हैं। उसी समय भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलो श्री भद्रकाली मातु की जय। अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चनो सशस्तस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। बोलो श्री अम्बे मातु की जय। भद्रकाली ने एक नया रूप धारण कर लिया और जितने भी दुष्ट थे उनका विनाश किया है। देवताओं के पास जितने भी आयुध हैं, शस्त्र हैं, सभी ने अपने अपने अस्त्रों के द्वारा
कोई भक्तों को हानि नहीं पहुंचाई। अस्त्र सबके पास, दुष्टों के विनाश के लिए अपने अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग किया है। लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, लोग कह देते कि भाई ज़्यादा इनकी भक्ति करेंगे तो ये प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आपका नुकसान थोड़ी करेंगे। हनुमान जी के पास गदा है तो गदा लेकर के आपको मारने थोड़ी लग जाएंगे। गदा यदि चलाएंगे भी तो दुष्प्रवृत्ति वाले उनके ऊपर चलाएंगे। तो ऐसे ऐसी जो है चीज़ें हम आपको श्रवण करने के लिए भी मिलती हैं। यहाँ पर भद्रकाली ने दुष्टों का विनाश किया है। भरत जी वहाँ से पुनः आगे प्रस्थान करते हैं। रास्ते में राजा की एक पालकी मिलती है और ढोने वाले विचार करते हैं भाई कि ये जो राजा की पालकी है, रहुगण नाम के राजा हैं, गुरुजी के पास जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहारों ने विचार किया कि एक कहार तो बहुत थका हुआ है, ये एक स्थूल काय व्यक्ति दिख रहा है, मोटा ताजा है, पाली को अच्छे से ढो कर के चलेगा। भरत जी को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। कहार जो है एक तरफ पालकी उनके कंधे में रख देते हैं। भरत जी जब चलते हैं, चलते चलते देखते हैं कि ज़मीन पर दूसरे जीव जंतु हैं, तो उन जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए अपने कभी पैर आगे बढ़ा देते, लंबे डग भर लेते हैं और कभी बहुत छोटे छोटे डग भर करके चलते। इस प्रकार से उन कहारों का जो संतुलन है बिगड़ता है। राजा बार बार जो है पालकी हिलने के कारण उनका सिर इधर उधर टकराता है। राजा को गुस्सा आती है, कहारों को डांटते हैं, लेकिन सभी कहार कहने लग जाते हैं कि हे राजन, ये जो नया नया वीर होने वाला आया है, उसके कारण ही हमारी पालकी ऊपर नीचे होती रहती है। सुनकर के राजा जो है अब शब्द कहता है। सुनकर के जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहा कि क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है? क्या तुम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो? आदि बातें सुनकर के भी भरत जी चुप हैं। भरत जी को पता चला कि राजा जो है ज्ञान उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं। विचार करने लग जाते हैं कि वहाँ पहुँचते पहुँचते तो बहुत देर हो जाएगी, यदि यहीं पर यदि उसे ज्ञान मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मन में विचार आया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि राजा जो है बहुत कुछ कहने के बाद नीचे उतरता है और उनसे जो है बारंबार जो है प्रार्थना करने लग जाता है कि मैं तो राजा हूँ, तुम मेरे प्रजावत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वह ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम प्रत्येक जीव की रक्षा करना चाहते हो। चींटी भी निकलती है, चींटी भी दिखती है तो तुम उसे बचा करके चलते हो। तो तुम्हारे अंदर जो ये दृष्टि है वह ईश्वर तत्व से भरी हुई है। और ईश्वर तत्व निहित जान करके राजा उन्हें बंधन करता है। और बंधन करने के बाद ब्राह्मण वेशधारी जड़ भरत उन्हें जो है समझाते हैं कि जो तुम इच्छा की, तृष्णा की, बुढ़ापा की, नींद की, आलस्य की, जागृति, स्थूल, जर्जर, ये सब जो बातें कर रहे हो ये सब चीज़ें देह की हैं। ये सब धर्म देह के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लिप्त है।
और मैं तो आत्म तत्व में मग्न हूँ, मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तुम मुझे पागल कहते हो, फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ। ना तो ज्ञान से ना मेरे पागलपन से, दोनों प्रकार से अपने बस में मैं नहीं रह सकता। मैं तो प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ। शरीर के प्रति मुझे कोई ममता नहीं है। मैं पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल जान चुका हूँ। मैं तो आपकी पालकी उठाकर जब चलता हूँ, प्रभु का स्मरण करता हूँ, और जो भी जीव आ जाते हैं इसलिए उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार का आचरण करता हूँ। सुनकर के बार बार बंधन किया है राजा ने, और कहने लग जाते हैं कि विप्रदेव, आप ब्राह्मण के वेश में तो हैं, लेकिन आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों जो है भ्रमण कर रहे हैं? अपना उद्देश्य बताएं। क्या आप कोई सिद्ध तो नहीं हैं, योगी तो नहीं हैं, जो मानव शरीर को धारण करके प्रभु के कोई अवतार में ही तो नहीं आए हैं? मेरे ऊपर आप दया करें और मुझे जैसे कपिल जी ने माँ को ज्ञान प्रदान किया था उसी प्रकार, मैं राजा जरूर हूँ लेकिन आप तो ब्रह्म गुरु लगते हैं, मुझे आप जो है ज्ञान प्रदान करें। आप ब्रह्मांड के नायक रूप में तो नहीं हैं, अजन्मा तो नहीं हैं, घट घटवासी तो नहीं हैं। विविध प्रकार के जो है शब्दों से राजा ने संबोधन किया है। जड़ भरत जी ने राजा को समझाया है कि हे राजन, जीवों से यह संसार निर्मित होता है, बनता है। आप सुनिए, यहाँ ज्ञान से ऐसा विश्वास कर लो कि भेदभाव कुछ है ही नहीं। आपके अंदर सबके प्रति यदि समता आ जाए, विषमता आपकी नष्ट हो जाए, तो मोह का जो अज्ञान है, अंधकार है, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। आज आप राजा हैं, अगले जन्म में आप भिक्षुक भी बन सकते हैं। तो कौन कब भिक्षुक था, कौन कब राजा था, कोई जानता नहीं। राजा भी भिक्षुक बन सकता है, भिक्षुक भी राजा बन सकता है। यह तो जो है कर्म की गति है। और संसार में एक ही चीज़ सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो आपको जगत दिखाई दे रहा है, यह तो मिथ्या है, झूठा है। सत्य तो केवल एक परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके रूप ब्रह्मा विष्णु महेश में दिखाई देते हैं। अलग अलग रूपों में वही दिखाई देता है। संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म के शरीर में ब्रह्म रूप में समाहित है। सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, ये जो हैं सभी संसार में प्रतिभाषित होते हैं। परमात्मा को ये सब गुण जो है प्रभावित नहीं करते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार से राजा को जड़ भरत जी ने ज्ञानोपदेश दिया है। ज्ञान का उपदेश प्राप्त करके राजा अपने राज्य की तरफ वापस हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि रहुगण राजा को भयाटवी का दर्शन भी भरत जी ने कराया है जाते जाते, कि यह जो है संसार है धन कमाने वाले एक व्यापारी की तरह है, लोभासक्त रहता है। इसी तरह जीव भी आता है तो संसार में लोभ से भर जाता है और बारंबार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जन्म जन्मांतर तक जो है इसमें भ्रमण करता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से संपूर्ण भयाटवी का जो है दर्शन कराया है।
भरत वंश का वर्णन करते करते सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं और नरक 21 प्रकार के वर्णन किए हैं। और नरकों का वर्णन करके जब जीव जो है घबराने लग जाए, हम आप जो है नरक का वर्णन सुनें तो अंदर जो है भय उत्पन्न हो जाएगा, मन में जो है हार के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और कभी लोग कहते भाई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। विपत्ति का कारक भी वही बनता है। सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए नरकों के नाम जो है श्रवण कराते हैं राजन को कि रौरव महारौरव कुंभी पाक कालसूत्रम अस्ति पत्रवनम सूकरमुखम अंधकूपा क्रमिभोजनः संदंसम तप्त सूर्मी वज्रकंटक सालमली वैतरणी यूपोदः प्राणरोधः विस्मनम लाक्षा मदः सारये यादन आवीची अयः पानमिति। इस प्रकार से 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। और इसकी मुक्ति के लिए कल हम आप जो है अजामिल का आख्यान श्रवण करेंगे और अजामिल आख्यान के द्वारा व्यक्ति को अभयता की प्राप्ति प्रदान कराते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधन करते हैं और कहते हैं कि मुक्ति के लिए भगवान का नाम स्मरण ही प्रथम जहाँ व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नृसिंह नारायण 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 नृसिंह व्यास नारायण 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 व्यास नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री भाग हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति की
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, मन गी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यज्ञेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नो, देहनागं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साधियाः। सन्ति देवाः नानासुगन्धवदपाणि, यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।